है छोटे बच्चों को, ओल्ड एज के लोगों को, या जिनकी बीमारी से लड़ने की ताकत नहीं है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट हो गया हो, हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया हो, या कैंसर का इलाज चल रहा हो, या एड्स का इलाज चल रहा हो। मोटे तौर पर सावधानियां वही हैं कि एक वायरस बीमार से स्वस्थ व्यक्ति में कैसे फैलता है, टच से, आलिंगन से, खाने पीने की चीज़ों के संपर्क से, एक ही चैम्बर में बैठे हुए हैं तो श्वास से, क्लोज चैम्बर वो है ना आजकल। तो इस सब को बैरियर क्रिएट करने के लिए क्या करें, जो आप पहले कर रहे थे, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, यूजिंग माउथ वॉश एंड यूजिंग मास्क ऑल्सो, अवॉइडिंग contact with the infected person. Those who are already suffering with AIDS, cancer, heart transplant, knee transplant, उनकी प्रिकॉशन के लिए एक निमोनिया नाम का वैक्सीन आता है, पर वो इस वायरस के खिलाफ नहीं है जो अभी अभी आया है। क्रॉस इम्यूनिटी कर सकता है। जैसे हम छाता लेके चलते हैं तो बड़ी बरसात से भी रुकावट होती है, बूंदों से भी रुकावट होती है। सो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि क्रॉस इम्यूनिटी की वजह से व्यक्ति को आराम मिल जाए। रोज़ की कैलकुलेशन करने में बहुत विश्वास रखते हैं लोग, अब कितने रोगी हो गए, अब कितने हो गए, तो गिने नहीं, 4-5 ही हुए, अभी ज़्यादा होंगे तो बता देंगे। एक बात है जो हमेशा हर बीमारी से, क्या वायरस, क्या बैक्टीरिया, क्या फंगस, जो हमारी रक्षा करेगी सदा सर्वदा, वो है हमारी खुद की प्राण शक्ति। इम्यूनिटी बोलते हैं उसको। पिछली दफ़ा बहुत लोगों ने इम्यूनिटी के नाम से चाय बेच दी, बहुत सारी दवाइयाँ बेच दी, कैप्सूल बेच दी है। जो नेचुरल इम्यूनिटी हमारी आती है वो आती है बाय योर डाइट। द डाइट हैज़ टू बी रेगुलर, ऑन टाइम, नेचुरल, प्राकृतिक। यानी अब तो गाजर मूली का सीजन है, खूब सारा सलाद खाइए, संभव हो तो कीनू, संतरा, मौसमी, एक ग्लास जूस सुबह सुबह ले लीजिए। इट विल एक्ट लाइक ए बूस्टर डोज ऑफ विटामिन सी। गंगानगर की तरफ रहने वाले लोगों को खूब सारा कीनू सस्ता कट्टा भर के खरीदिए। विटामिन सी भी तो देते थे ना कोविड में, तो व्हाई नॉट टेक नेचुरल। गोली खाने से तो अच्छा है कि नेचुरल खाएं। विटामिन डी, आधा घंटे सूरज भगवान पे एहसान करिए, थोड़ा धूप में बैठा करिए। आज का एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ, 92% इंडियंस आर सडनली डेफिशिएंट इन विटामिन डी। पता नहीं ये फार्मा वाले कहाँ से आंकड़ा लाते हैं। 92%। पूरे दिन बैठे या सुबह या दोपहर, ऐसा कुछ टाइम? ऐसा जब सूरज भगवान बैठ जाए। अब ऐसी धूप में तो पता लगे सुबह से शाम तक बैठे और दिख ही नहीं रहे। और ऐसा भी नहीं कि डायरेक्ट सनलाइट पड़े, अगर आप लकी पर्सन हैं तो खिड़की में से आ ही जाती है। सूरज की रोशनी और चमड़ी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो मिलके विटामिन डी बनाते हैं। तो विटामिन डी हो गया। विटामिन ए गाजर में बहुत मिलता है। आयरन के लिए बथुआ, सरसों का साग, चने का साग, फलियों का साग बहुत उपलब्ध है। तो बाद में दवाओं के लिए बजट बचा के रखें, उससे अच्छा है कि अभी सब्जी मंडी जाने लग जाए। टेक हेल्थ इनटू योर कंट्रोल। तो पहला फॉर्मूला था अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, मेक योर डाइट एज योर मेडिसन। ये बहुत पुरानी चाइनी कहावत है कि टेक योर फूड एज मेडिसन, अदरवाइज यू विल ईट मेडिसिन्स एज योर फूड। आप तो लकी हैं, मैं देखता रहता हूँ ओल्ड एज के पेशेंट्स को भोजन की तरह, पाव भर गोली सुबह, 100 ग्राम गोली दोपहर में। कई तो पूछते हैं साहब रोटी खा लूं बीच में। टेक योर फूड एज मेडिसिन। किसी समय पे हमारी जो रसोई में मसालदानी हुआ करती थी, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, केवल मुगल्स के आने से पहले उसको औषधदानी कहते थे। इट वॉज नॉट मसालदानी। मसाले नाम तो उन्होंने दिया फारसियों ने। क्या काम आती थी? हल्दी घाव भरने के काम आती थी, हल्दी कैंसर को रोकने के काम आती थी, हल्दी रूप चमकाने के काम आती थी, स्किन में काल, दाग, खुजली के काम आती थी। और वो हल्दी थोड़ी सी रोज आप डाल लेते थे सब्जी। अब चूंकि वो इजीली मिल रही है इसलिए फार्मा कंपनियों ने डिस्कार्ड कर दिया।
लेकिन अभी भी कुरकुमे नाम की एक दवा है जो हल्दी से ही बनती है और उसको एंटी कैंसर। नमक चीनी का घोल कितना प्रचार आता है। डिहाइड्रेशन में, शरीर में पानी की कमी होने पर, बच्चों को निमोनिया में भी पानी की कमी हो जाए तो क्या दीजिए, पानी लीजिए, चीनी का घोल पिलाइए, नमक डालिए थोड़ा सा, ये बन गया ORS। अच्छे से अच्छा अपच हो जाए, गैस बन रही हो, पेट फूल रहा हो तो क्या देते हैं, अजवाइन देते हैं और जीरा देते हैं। आज की तारीख में भी छाछ में जीरा मिला के देने से पेट सेट हो जाता है। अंग्रेजी फार्मा कंपनी ने इसको नाम दिया प्रोबायोटिक्स। महंगी आती है, 2 गोली 200 रुपये में आती हैं। जीरा 200 रुपये में पूरे खानदान को बहुत है।